बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं लंदन में मौजूद हूं और लंदन से कुछ बड़ी अहम अनअनाउंस्ड और अनएक्सपेक्टेड खबरें सामने आ रही हैं और शहबाज शरीफ समेत पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नवाज शरीफ ने लंदन तलब कर लिया है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और कुछ कड़वे घूंट नून लीग ने भरने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ उन पर मोहर लगनी है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि गवर्नर पंजाब को हटाना अब किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत को महंगा पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त तप चुका है, इमरान खान इस वक्त गुस्से में आ चुका है और कल के बाद से तो वैसे ही खान साहब ने वाजे कर दिया है कि मेरी तोपों का रुख किसी इदारे की तरफ नहीं बल्कि सारी तवानाई सारी कुव्वत के साथ मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत पर हमला आवर होने जा रहा हूं। और ये इंपोर्टेड हुकूमत बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही है जो अवाम में इमरान खान के बयानिए को मजीद मजबूत तर करता जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो इमरान खान को कश्मीर का सौदा करने के ताने देने वालों के हवाले से है। और इमरान खान जो कि सफीर कश्मीर बनकर उभरा, उस पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है उसे पसे पुश्त डाला है और किस तरह से भारत से तिजारत की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम इस वक्त उठ चुका है। तीन बड़ी खबरें हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि गवर्नर पंजाब को जिस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रातों रात हटाया सदर मुमलिकत के होते हुए, अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एक आईनी बहरान की तरफ जा सकते हैं। सदर मुमलिकत अगला गवर्नर तैनात नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे तक वो चीज़ रुकी रहेगी, फिर वो तैनात हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो शख्सियत कायम मकाम गवर्नर बनेंगे, जो एक्टिंग गवर्नर का चार्ज जिन्होंने संभालना है, चौधरी परवेज इलाही, क्या वो ये चार्ज संभालेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि वो इस पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को नहीं मानते। अब रात की तारीकी में 12 बजते ही 10 तारीख का नोटिफिकेशन एक डिप्टी सेक्रेटरी के थ्रू निकलवाया गया। सदर मुमलिकत के होते हुए सदर मुमलिकत के कहना कि ये नहीं होना और एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अफसर नोटिफिकेशन निकाल रहा है, लेकिन इमरान खान ने खामोशी तोड़ी है और इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अब लाजिम हो चुका है। ये अल्फाज पर और एक एक लफ्ज के चुनाव पर गौर जरूर कीजिएगा। लाजिम है कि अदालत उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अज खुद देखे और इंपोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आईनी इंतशार और फसाद को हवा दे रहे हैं। पहले घोस्ट इंतखाब के जरिए कठपुतली को बतौर वजीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया और अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखकर सदर के मनसब की तौहीन कर दी गई है। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक गार्डियन के तौर पर बैठे हुए थे, उनको इस के तहफ़्फ़ुज़ की सज़ा देने पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है और इस वक्त एक खुला तमाशा देखा जा रहा है। ये खुली दस्तूर शिकनी है, ये आईन शिकनी है और इस तमाशे पर खामोशी बड़ी मानी खेज है। और ये क्लियरली पाकिस्तान की अदलिया को कहा गया है कि रात को ना सही बल्कि दिन के उजाले में कोई अदालत लगे, कोई इस मामले को एक ही वक्त में सुने और फौरी फैसला करके उठे। अब इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरे के पूरे मामले में
गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि मुझे हटाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी है जिसे मैं मुस्तरद करता हूं। और उन्होंने आईनी माहिरीन से मुशावरत भी शुरू कर दी है और गैर मामूली हालात के पेश नज़र जो समरी मुस्तरद हुई उसके बाद अब ये इस वक्त इसी दावे पर डटे हुए हैं कि ये अभी तक गवर्नर पंजाब है। अब ऑब्वियसली ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी बड़ी खबर जो है नाज़रीन कराम वो मकबूजा वादी के हवाले से है। 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी का एक गैर कानूनी मूव जिसमें आर्टिकल जो थे कश्मीर की वादी के हवाले से वो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अनेक्स किए गए 35A और 370 और उसके बाद पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फ़ायदा नुकसान नफ़ा नुकसान ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होता हम भारत के साथ मुज़ाकरात, भारत के साथ गुफ्तगू, भारत के साथ ट्रेड ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। भारत का एम्बेसडर इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है, उनका जो इस वक्त नाज़िमुल उमूर है यानी कि जो सीनियर पोस्ट ऑफिसर होता है उसी को बुलाकर मरासले थमाए जाते हैं और भारत भी नहीं भेज रहा क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने कबूल नहीं करना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो वादी कश्मीर के अंदर मोदी के जो इल्लीगल मूव्स थे और उसके बाद जिस तरह से तारीख की सबसे लंबा लॉकडाउन लगा जब दुनिया को लॉकडाउन का पता भी नहीं था और मकबूजा वादी के एक ओपन एयर दुनिया के सबसे बड़े प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। जो मजालिम हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उन सब पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है और इसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स इवन दुनिया न्यूज़ और दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि इस हुकूमत ने आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कश्मीर की रियासत को गैर कानूनी तौर पर एक जेल में बदल दिया। दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ इमरान खान ने ऐलान किया कि जब तक हिंदुस्तान इन इकदामात को वापस नहीं करेगा उनसे कोई बात नहीं होगी। फिर अमेरिका और हिंदुस्तान के एजेंट हुक्मरान बन गए और अब हिंदुस्तान की भी गुलामी करने का फैसला कर लिया गया है। और ख़बर यह है कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़। इसे जितनी बड़ी खबर कहा जाए, अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद यही वजह थी कि इतनी खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें ऑब्वियसली इस पर रियासत का क्या मौक़िफ़ है ये भी जानना बड़ा अहम होगा। अब लंदन से क्या खबरें आ रही हैं नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर नून लीग की हालत समझें तो आगे कुआं पीछे खाई है, बुरी तरह फंस चुके हैं, लाम तान हो रहा है, पब्लिक के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। जो अटक फतेह जंग का जलसा था मरियम का, उसके बाद मरियम जो है उन्हें भी पता लग चुका है, मियाँ साहब को भी पता लग चुका है, इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत सबके सामने है, मईशत संभाली नहीं जा रही। 3 दोस्त ममालिक जिन पर आसरा था सऊदी अरब, UAE और चीन, इन्होंने इमदाद करने से इनकार कर दिया है और वो इस तरह के सेटअप के अंदर अपना हाथ नहीं डालने जा रहे। तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदहन, इनका क्या जाना है, इन्होंने तो लंदन शिफ्ट हो जाना है। मेरा पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन की जानिब गामजन है और इनसे मुल्क अब नहीं चल रहा। और ये इमरान खान को सिर्फ सच्चा साबित करने आए थे कि जो कुछ इमरान खान कर रहा था वो इन हालात में सबसे बेहतर इस वक्त गवर्नेंस थी जो इमरान खान की थी। लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें अनाउंस हुई हैं और अर्जेंट और अनअनाउंस्ड खबरें लंदन की फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रही हैं और टॉप लेवल PMLN डेलीगेशन, टॉप की जो लीडरशिप है PMLN की, उसे समन कर लिया गया है, उसे तलब कर लिया गया है बादशाह सलामत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। और शाहिद खाकान अब्बासी ऑलरेडी लंदन में मौजूद हैं, उनकी एक इंतहाई अहम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के अंदर भी बहुत कुछ डिस्कस हुआ और ये बड़ी तवील मुलाकात थी जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से मामलात पर ब्रीफिंग दी और ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, अब जो मर्जी हो जाए,
पाकिस्तान के वजीर आजम तो हैं, इन्हें भी तलब कर लिया गया है और बादशाह सलामत जो हैं उन्होंने इजलास तलब किया है, जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिसका मामला है और वो यहाँ पर भागे हुए हैं अदालतों से, वो पाकिस्तान के वजीर आज़म को एक इजलास के लिए तलब कर चुके हैं। लेकिन ये मामलात अब बड़े दिलचस्प और नून लीग के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं और नून लीग की सियासत का शेराजा इस वक्त बिखरता हुआ महसूस हो रहा है और इस सब में हुकूमत जल्द ख़त्म करने, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाने और लॉन्ग मार्च की नौबत आने से पहले, गंदे होकर निकलने से पहले इमरान खान की फतह का ये एक पहला स्टेप हो सकती है ये मुलाकात। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया कि ये तो हमें फंसा दिया गया है, इसमें जरदारी का कोई फ़ायदा हो तो नून लीग तो हर तरफ से रगड़े गए हैं। अब हम इमरान खान को वापस आता है इमरान खान, तब भी हम गए, इमरान खान वापस नहीं आता हम रहते हैं, तब भी हम गए। हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, विक्टिमाइज नहीं करते, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, विक्टिमाइज करते हैं तो अवाम कहीं की नहीं छोड़ेगी, कुछ करने के काबिल भी नहीं रहे। और इसीलिए अब ये आला सतही इजलास बुला लिया गया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको मजीद भी मैं कुछ यहाँ से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स निकाल कर आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।